गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 2500 ईयर्स पहले एक राजकुमार के रूप में हुआ था। उनका असली नाम सिद्धार्थ था और वे राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। उनका जन्म एक पवित्र दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी में हुआ था, जो कपिलवस्तु के पास स्थित है। उनकी मां माया देवी उनके जन्म के सिर्फ 7 दिन बाद स्वर्गवास कर गई थीं। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तब एक भविष्यवाणी की गई कि वे या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या एक सन्यासी जो हजारों लोगों को शांति का मार्ग दिखाएंगे। राजा शुद्धोधन नहीं चाहते थे कि उनका बेटा सन्यास ले, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हर तरह की सुख सुविधाएं दी। राजा के पास 3 शानदार महल थे, जो हर सीजन के हिसाब से अलग अलग बने थे, और इन्हीं महलों में सिद्धार्थ अपनी जीवन की शुरुआत में एक सुरक्षित और ऐश्वर्य भरी जिंदगी जीते रहे। जब वे बड़े हुए तो उनकी शादी राजकुमारी यशोधरा से कर दी गई, जो कोल्य राज्य के राजा की पुत्री थीं। उन्हें एक पुत्र हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। जब सिद्धार्थ 29 ईयर्स के हुए तब वे पहली बार अपने राज्य घूमने निकले और अपनी प्रजा से मिले। वहां उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिसे 4 महान संकेत कहा जाता है। एक बूढ़ा व्यक्ति बुढ़ापा, एक बीमार व्यक्ति बीमारी, एक मृत व्यक्ति मृत्यु और एक सन्यासी त्याग। इन दृश्यों को देखकर उनके मन में एक गहरी चिंता आई, इस संसार का दुख कैसे दूर हो सकता है। यही प्रश्न उनका जीवन बदलने वाला बना। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए उन्होंने रात के अंधेरे में अपनी रानी यशोधरा और बेटे राहुल को सोया हुआ छोड़ दिया और वे सत्य की तलाश में निकल पड़े। वे गहन तपस्या करने लगे, अपने शरीर को दुख देने लगे, भिक्षा पर जीने लगे। परंतु एक दिन उन्होंने समझा कि अत्यंत कष्ट या अत्यंत भोग दोनों ही सही रास्ते नहीं हैं। एक दिन जब वे एक नदी के पास बैठे थे, तब एक सुंदर लड़की सुजाता उनके पास आई और उनको खीर का एक सोने का कटोरा अर्पित किया। प्रभु, कृपया मेरा यह प्रसाद स्वीकार करें, उसने कहा। बुद्ध ने उस प्रसाद को ग्रहण किया और पहली बार कई दिनों के उपवास के बाद भोजन किया। इससे उनके शरीर को शक्ति मिली और तब उन्होंने समझा कि अत्यंत क्लेश देना भी ज्ञान प्राप्त करने का सही तरीका नहीं है। उसी रात वे एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे। इसी वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और वे गौतम बुद्ध बन गए। उन्होंने जाना कि दुख का कारण इच्छा है। दुख का निवारण तभी हो सकता है जब हम अपनी इच्छाओं को त्याग कर सही जीवन जीने का मार्ग अपनाएं। जिस पेड़ के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, उसे आज भी बोधि वृक्ष के रूप में पूजा जाता है।